दिल्ली में जहाज बुलडोजर चला उसी क्षेत्र में आती है ये मस्जिद। अभी छोड़ दिया, अभी कोई पता नहीं है। कितने समय से मस्जिद है ये 50 साल पुरानी है। ये डीडीए भी नहीं बना था, ये अंदर फ्लैट भी नहीं बने थे ना, ये मस्जिद वहाँ थी। सामान तो हटा देगी, शहीद हो जाएगा। हमारे कलाम पाक रहते हैं तो हम लोग वेद भी तो नहीं करेंगे ना, इस वजह से खाली कर दी। जब मंदिर दे देगी तो मस्जिद भी छोड़ देगी फिर। तो बुलडोजर की कार्रवाई किस तरह देखती है आप? बहुत गंदी, बहुत ही खराब। क्यों मोदी सरकार उजाड़ रही है सबको, गरीबों को, और क्या कर रही है? इंडिया की पॉलिसी है, उसके एतबार से अगर देखा जाए तो ये पूरी टोटली ज़मीन अवैध है। अवैध जगह पे नमाज अदा होना और अल्लाह को स्वीकार करना कहाँ तक आप ठीक मानते हैं? मैंने तो यही सुना है बहुत सारे देखिए, बड़े बड़े इमामों से। हाँ, बड़े बड़े इमामों से वो बात बिल्कुल सही है। अवैध जगह की जो बात है, सबसे पहली चीज़ ये कि अवैध जो होती है ना, कि हम किसी की जगह पे कब्जा करके, एक ये भी मैं जो ये सरकारी लैंड, अगर ये सरकारी लैंड है तो इस पर भी कब्जा माना जाएगा? कब्जा माना जाएगा। पर एक चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो गवर्नमेंट ने शुरुआत से नहीं हटाया। अगर गोविंदपुरी दिल्ली में जहाज बुलडोजर चला उसी क्षेत्र में आती है ये मस्जिद। और अभी मस्जिद जो की त्यों है। हमारे साथ में खां साहब है। क्या नाम है खां साहब आपका? मोहम्मद जमील। जमील भाई ये बताइए, आज बुलडोजर चला, हाँ बिल्कुल चला जी। अवैध झुग्गियाँ थी अभी हाँ जुगलिया थी, और उसके बराबर में ये मस्जिद है। मस्जिद है। 4 मंदिर छोड़ा है, मस्जिद छोड़ी है। अच्छा, मंदिर भी छोड़ा है। हाँ हाँ, वो मस्जिद भी छोड़ा है। हाँ, बाकी नहीं, बस सब तोड़ रहे हैं। नोटिस आया इसको भी? नोटिस आया था इसका? अभी कुछ पता नहीं, अभी छोड़ दिया सरकार ने, मंदिर भी छोड़ा। अभी छोड़ दिया, अभी कोई पता नहीं है। लो बात करो, आगे लो बात करो। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सना। सना। तो सना जी, कितने समय से मस्जिद है ये 50 साल पुरानी है। ये डीडीए भी नहीं बना था, ये अंदर फ्लैट भी नहीं बने थे ना, ये मस्जिद वहाँ थी। जब वहाँ से वो ट्रांसफर होके फिर ये यहाँ आई, तो 50 साल पुरानी है ये मस्जिद। पहले ये कहाँ पर थी? ये पॉकेट 4 में। पॉकेट 4 में। अच्छा, फिर ये यहाँ पे आई। फिर ये यहाँ पे आई है। तो मस्जिद तो शायद खाली कर दी गई, सामान वामान तो सामान तो हटा देगी, शहीद हो जाएगा। हमारे कलाम पाक रहते हैं तो हम लोग वेद भी तो नहीं करेंगे ना, इस वजह से खाली कर दी उसको। आज तो कार्रवाई इस पे नहीं हुई। लोग भयभीत थे, लोगों के अंदर डर था, लेकिन अभी तो कोई नुकसान। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो छोड़ दिया गया है। क्या लगता है बची रहेगी? अब ये सरकार जाने, जब मंदिर दे देगी तो मस्जिद भी छोड़ देगी फिर। उसके लिए तो बराबर है ना दोनों, वो दोनों ही को छोड़ देगी फिर। इसके पूरे कागज वागज जो होते हैं वो सब है। 50 साल पुराने हैं। तो ये जमीन खरीदी थी? ये ज़मीन खरीदी क्यों थी? अब झुग्गियों में जब सब बसे थे तब हम लोग भी बसे थे यहाँ पे, तो हम लोग रहे नहीं, हमने मस्जिद बना दी यहाँ पे। अच्छा, आपने बिना उसके मतलब ये मस्जिद बना दी? हाँ, यहाँ पे पूरी नमाज अदा होती है? यहाँ 5 टाइम की नमाज अदा होती है, रमज़ानों में तरावी होती है, बाकी सारे जितने मुसलमानों में प्रोग्राम होते हैं ना, सारे इसमें होते हैं। तो अब कैसा माहौल है, मतलब जैसे अभी? सब दुख में है कि आज फजर की नमाज नहीं हुई इसमें। फजर की नमाज होनी थी, जोहर की होनी थी, इस टाइम नहीं हो पाई, तोड़ने के चक्कर में सब परेशान थे। लेकिन अभी ढांचा सुरक्षित। तो अल्लाह का शुक्र है कि सही है। क्या कहना चाहेंगे, आज जो ये आपके बगल में जो ये बहुत सारा बुलडोजर यहाँ पे चला, जमींदोज कर दिया गया जो? मैं कहूँगी जब 40 साल पुरानी सरकार बसा रही थी, कांग्रेस के टाइम पे सब बसा रहे थे ना, तो उस टाइम बसने नहीं देना चाहिए था, उसी टाइम तोड़ देते। अब 40 साल पुराना रखने के बाद अब बता रहे कि अवैध कॉलोनी, तो कहाँ से अवैध हो गई फिर ये? 40 साल तक तो हम लोग जायज़ थे, अब अवैध कैसे हो गए फिर? अब तोड़ा था तो सबको दे देते फ्लैट, फिर सब अपना अपने घर चले जाते। लेकिन फ्लैट तो दिए ना, उसमें कंडीशन होती है कि उसके कागज होने चाहिए पूरे। बस कागज़ थे, लेकिन ज़रा से कमियां देख के उसको कैंसिल कर दिया उन्होंने। किसी ने एक बार वोट नहीं डाला तो कैंसिल हो गया, कोई बीमार है, ऑपरेशन हुआ है, किसी ने वोट नहीं डाला किसी वजह से तो उसका कैंसिल कर दिया, किसी का बाप मर गया है तो बच्चों के नए कागज़ देख के उनका कैंसिल कर दिया, ऐसे किया है। तो आपका भी घर था यहाँ पे जहाँ झुक हमारा घर नहीं, हमारी मस्जिद थी। आपका घर कहाँ पे? हमारा घर वहाँ ले रखा है दूर हमने। अलग है। तो बुलडोजर तो दिल्ली में लगातार रोज हम देख रहे हैं। अभी ओखला में जो शाहीन बाग के अंतर्गत आता है उसमें भी पोस्टर लगे हैं। जी, तो बुलडोजर की कार्रवाई किस तरह देखती हैं आप? बहुत गंदी, बहुत ही ख़राब। क्यों? क्यों मोदी सरकार उजाड़ रही है सबको, गरीबों को, और क्या कर रही है? लेकिन वो कह रहे हैं अवैध कब्जे को हम खाली अब करें। क्यों अवैध, अब क्यों अवैध हो गया? इतने साल से अवैध क्यों नहीं था? 40 साल से सब क्यों रह रहे थे यहाँ पे? पहले उजाड़ देते ना सबको, अब अवैध कैसे हो गया? लेकिन सरकार तो आज बनी है ना दिल्ली में, अगर देखा जाए भाजपा की आज बनी है तो कांग्रेस ने बसाया था ना, तो आज इनकी सरकार बनी तो ये उजाड़ रही है। इनको भी बसना चाहिए ना, छोड़ देना चाहिए था। इनका ये कहना था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जब सरकार ये बनी नहीं थी तो इसका यही नारा था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान।
तो अब जहाँ जुगी वहाँ मकान कहाँ दे रहे हैं, अब तो सबको तोड़ के रोड पे लिया है सब, आंखों में धूल झोंक दिया ना। रोड पे खड़ा कर दिया। अभी इलेक्शन में, अभी 2-3 दिन पहले रेखा गुप्ता ने बोला था कि अब एक भी जुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, 2 दिन पहले। तो ये तो यहाँ तो बुलडोजर चल रहा है ना, तो कैसे माने कि बीजेपी सही बोल रही है सब। आज वो खोलती है, कल वो झूठ बोल देती है, मुकर जाती है फिर वो। क्या इन झुग्गियों में भी अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेशी रहते थे या ऐसा? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब मिल के वैसे रहे। तो बांग्लादेशी रोहिंग्या ये सब कोई नहीं थे यहाँ पे। यहाँ सब 40-50 साल पुराने लोग थे जो एक्सपायर हो गए, उनके नाती पोते बच्चे रह रहे थे यहाँ पे सारे। ये आज की नहीं है, यहाँ कोई गलत लोग नहीं थे, बाहर के नहीं थे यहाँ पे। तो अभी इस पे जैसे बुलडोजर इसके करीब में आया होगा तो क्या बताया कि अभी इसको कुछ बताया नहीं है अभी, और हम लोग को कुछ पता भी नहीं है कि ये छोड़ेंगे कि तोड़ेंगे, अभी कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये अंदर की मस्जिदें छोड़ दी गई हैं, तो मेरे ख्याल से मस्जिद भी इस बार नहीं तोड़ेंगे। वो सबको लेके ऐसा सोच रहे हैं कि अब ये चीज़ें ना तोड़ जाए, बाकी जो मकाने वकाने हैं उन चीज़ों को हटा दिया जाए। क्या नाम है आपका? साहिल नाम है। साहिल। हाँ जी। साहिल भाई, अभी कुछ बताया इसके बारे में जब बुलडोजर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, ना इतला किया, ना कुछ नहीं बताया। अवैध बताई जा रही है ये? मैंने कल इसका वीडियो भी देखा था, इसका एक वीडियो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे। मंदिर भी है अवैध, तो पब्लिक भी हो गई यहाँ की। इसका मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे कि अवैध है, इसमें से कल सामान भी खाली कर दिया था कल या परसों। वो इस मारे निकाला गया कि कुरान शरीफ है, देखो या गीता हो या कुरान शरीफ, सबकी इबादत है, ठीक है। कोई उसको वेद भी करना नहीं चाहेगा किसी चीज़ को। अच्छे से उसको सेफ तरीके से निकाला कि ये जो बिल्डर चलाते हैं उनको ये नहीं पता है कि उसके मकान में क्या रखा है। एक बुजुर्ग हैं। चाचा, आप कितने साल से रहते हैं इस क्षेत्र में, एरिया में? भी रहते हैं, 40 साल से ऊपर हो गया। 40 साल से ऊपर का समय आपको यहाँ दिल्ली में इस जगह पे भी। हाँ, इसी जगह। मस्जिद कब तामील की गई है? देखो दिन तारीख तो नहीं मुझे पता है। अनुमान एक साल, कितना साल बीत गया, कितना वर्ष बीत गया है? ये भी कम से कम 35-37 साल तो हो ही गया इसका। 35 साल बीत गए। हाँ इसका सामान खाली कर दिया गया। हाँ, खाली हो गया सामान, सामान निकाल दिया सब। ये भी अब कोई पता भी नहीं है कि कब तोड़ेंगे, क्या करेंगे ना। तो उसके हिसाब से आदमी अपना सामान तो निकाल ही लिया है। अब जो कुछ है अब वो सर बताएंगे बुलडोजर वाले कि हाँ अब इसको तोड़ेंगे, तभी तो समझ नहीं आएगा। अभी हम क्या बोलें। अच्छा, आपके अनुसार जैसे अवैध जगह होती है वो खाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आप जैसे आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैं आपसे नहीं, अवैध जगह तो है, लेकिन अवैध जगह है। हाँ जगह है, खाली होनी चाहिए। लेकिन जब 40 साल से आदमी बसा हुआ है तो ये भी तो सरकार के खाते में है कि जो इतना दिन रह जाए तो वो जगह उसी की हो जाती है, अवैध रह नहीं जाती है ना। अवैध फिर कहाँ रह जाती है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी मंशा क्या है आपकी कि यही सरकार चाहते हैं कि मस्जिद बच जाए। बच जाए? हाँ, नमाजी कितने हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ मुस्लिम आबादी? नमाजी तो बहुत है, नमाजी इतना आते हैं कि हाँ हाँ, इधर से इधर। ये यहाँ से वहाँ तक सब रोड टी पॉइंट तक जाती चटाइयाँ यहाँ से, प्रॉपर चटाइयाँ बिछती हैं। अप्रॉक्स कम से कम 250 से 300 आदमी रहता ही रहता है मस्जिद में। 250 से 300 लोग पढ़ने आते ही आते हैं। तो रहनी चाहिए। इमाम साहब 2 मिनट आपसे ही बात करेंगे। इसके लिए क्या बता के गया अभी शासन प्रशासन? बुलडोजर की कार्रवाई अभी यहाँ पे हुई, इसके लिए क्या बता के गया? अभी कोई बात नहीं हुई किसी की भी डीडी ऑफिसर से, मतलब कोई भी बात ऐसी नहीं हुई। क्योंकि जब भी हम गए किसी भी ऑफिसर के पास गए, उन्होंने कहा कि आप फला डिपार्टमेंट के पास जाइए, किसी ने कहा हाउसिंग डिपार्टमेंट के पास जाइए। जब उनके पास जाने को हुआ तो प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई कि आप किसी से मिल नहीं सकते। तो अभी इसीलिए हम लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके रखे हुए हैं कि ताकि आए तो हम बात कर सके कि आखिर इसके लिए क्या फ़ैसला किया गया, क्या नहीं किया गया। इसीलिए ये भीड़ यहाँ पे बरकरार है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए बरकरार है क्योंकि और जगह पे और भी धर्म के जो मंदिर होते हैं उनको रोक रखा है, अभी गिराया नहीं गया है। तो इसीलिए हम भी इसी उम्मीद में कि हो सकता है कि हमारे इसको भी, मस्जिद को भी रोक दिया जाए। जी, जगह के बारे में क्या कहेंगे? जगह अवैध में आती है? देखिए जो डीडीए की पॉलिसी है उसके एतबार से अगर देखा जाए तो ये पूरी टोटली ज़मीन अवैध है। तो अब इसमें कोई भी आ रहा है तो सभी अवैध हो जा रहे हैं। अब धीरे धीरे करके, पहले तो ये था कि आओ बसाओ, लोगों को बसाया जाता था। अब उसके बाद है कि आओ हम आपको उजाड़ेंगे। अब यही चल रहा है दिल्ली में, हर जगह पे अक्सर आप देख ही रहे। आप
न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं, आप हर जगह पे जा करके रिपोर्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। आपको दिख रहा है कि पहले काफ़ी पहले की पुरानी बस्तियाँ हैं, उन्हें उजाड़ा जा रहा है। यही किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? पर अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। बस यही छोटी सी हमारी बात थी बस। तो अगर कोई ऐसी कार्रवाई इस पे होती है तो आप बात करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोग अपने मज़हब के लोग जो आते हैं वो आकर के खुदा की बारगाह में इबादत करते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं। आप ये जो रोड देख रहे हैं पूरे इस पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। आज बृहस्पतिवार है, कल नहीं परसों ना, कल ही जो है जुमा है, परसों जुमा है, आज परसों जुमा है, आज बुधवार है जी, आज बुधवार है और परसों शुक्रवार है। तो शुक्रवार को ही लोग नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये वहाँ से लेकर के पूरा आगे टी पॉइंट तक मतलब काफ़ी अच्छी खासी तादाद में लोग आते हैं यहाँ पे नमाज़ अदा करने के लिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो लोग जैसे इबादत कर रहे हैं खुदा की, वैसे वैसे वो करते रहें। मंदिर में है लोग अपनी पूजा करके अपने भगवान के सामने आस्था पेश करते हैं, तो वैसे हम चाहते हैं कि जैसे वो वहाँ पे करें वैसे यहाँ पे करें। किसी के भी धार्मिक एतबार से किसी को भी ठोस ना पहुँचानी चाहिए, ठेस ना पहुँचाया जाए। बस हमारा यही सरकार से तकाजा है कि वो इस चीज़ों पर ज़रूर नज़र डालें, ताकि ये जो दिक्कत परेशानी होने वाली है वो ना हो सके जी। तो आप ही इसका संचालन करते हैं, मतलब मेन जी हम इमाम हैं, और जो मुतवल्ली हैं ये हैं कि मतलब इनकी निगरानी में जी इन्हीं के, क्योंकि इन्होंने जो ऐसे और लोग हैं उसी की जगह पे लोग यहाँ पे अपना जैसे और बना करके रखते हैं, तो इन्होंने अपनी जगह पे बना करके रखे। इसमें हम इमाम हैं, यहाँ पे नमाज़ वगैरह हम ही अदा करवाते हैं। एक सवाल पूछ लूँ, थोड़ा तीखा लग सकता है आपको। अवैध जगह पे नमाज अदा होना और अल्लाह को स्वीकार करना कहाँ तक आप ठीक मानते हैं? मैंने तो यही सुना है बहुत सारे देखिए, बड़े बड़े इमामों से। हाँ, बड़े बड़े इमामों से वो बात बिल्कुल सही है। अवैध जगह की जो बात है, सबसे पहली चीज़ ये कि अवैध जो होती है ना, कि हम किसी की जगह पे कब्जा करके, एक ये भी मैं जो ये सरकारी लैंड, अगर ये सरकारी लैंड है तो इस पे भी कब्जा माना जाएगा? कब्जा माना जाएगा। पर एक चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो गवर्नमेंट ने शुरुआत से नहीं हटाया। अगर इस चीज़ को जैसा भी मान के चलिए, ये रोड है, इस रोड पे कुछ भी नहीं होता है, हम यहाँ पे अगर अब इसको शुरू कर रहे हैं तो ये चीज़ें गलत है, ये अवैध जगह हो गई। हम यहाँ पे जबरन इस चीज़ को कर रहे हैं। अब जो चीज़ें पहले से चलती हुई आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि साल दर साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल से ऐसे चलती हुई आ रही हैं, तो उन चीज़ों पे वो चीज़ें अलग हो जाती है। अब लोग क्योंकि इबादत करते हुए आ रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को हटाना मुनासिब नहीं है। अब जो चीज़ें इबादत करी जा रही हैं जहाँ पे, तो उसको बरकरार रखना ही बेहतर है जी। तो ये इमाम साहब थे, और एक बार फिर दिखाइए एक बार कि ये मस्जिद है जो अभी सुरक्षित है, और इसके बराबर में जो भी घर थे, झुग्गियाँ थी, उन सभी को आज ध्वस्त किया गया। बुलडोज़र की बड़ी कार्रवाई की गई। कुछ और लोगों से भी जाने, क्या नाम है आपका माता जी? जायदा। कितनी उम्र है आपकी? 65। मस्जिद कितने वर्षों से है? आप 65 साल की उम्र है। मस्जिद को आपने कब से देखा है यहाँ पे? मस्जिद हो गए 15-20 साल हो गई। 15-20